2019 में एक अनाउंसमेंट हुआ कि टी सीरीज और सिने वन स्टूडियोज मिलके एक नई फिल्म बनाने वाले हैं जिसके डायरेक्टर होंगे संदीप रेड्डी वांगा। और वांगा जी ने पहले ही इंटरव्यूज में बता दिया था कि Criticism. It will be more. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. और 1 जनवरी 2021 को इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ और मेरा पहला इम्प्रेशन ये था कि ये फिल्म बहुत मज़ेदार होगी। और उसका रीज़न ये था कि When I had first watched कबीर सिंह, I really liked it. मुझे उसका स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं पता, बट आई थिंक द स्टोरी रियली क्लिक्ड फॉर मी। और ऐसा नहीं है कि मैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सपोर्ट करता हूँ। अगर मैं कुछ प्लस पॉइंट्स नोट करूँ तो एक तो था डायलॉग्स जो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक थे। तू कैसा छिचोरा है बे? हाँ, डेली डेली नारा ढीला होता जा रहा है क्या तेरा? कबीर। और एक था कबीर सिंह का गुस्सा जो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पैक्टफुल था स्टोरी के टोन के हिसाब से। और दो सीन्स जो मेरे लिए स्टैंड आउट करते हैं वो है होली वाला सीन और प्रीति के पापा के साथ आर्ग्यूमेंट वाला सीन। और जब ये सीन्स मैं पहली बार देख रहा था मुझे ये किसी बड़े एक्शन सीन से भी ज़्यादा चिल्स दे रहे थे, बिकॉज आई गेस दिस इज़ हाउ वी फाइट इन रियल लाइफ। हम 20 बंदों को एक साथ नहीं मार सकते। और कबीर की पर्सनालिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मेरा एक दोस्त भी है जो बिल्कुल इसके जैसा ही है। एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई थी वो थी इसकी एंडिंग जो मेरे हिसाब से अलग हो सकती थी। सो इन शॉर्ट ये मेरे रीजंस थे कि मुझे क्यों कबीर सिंह इतनी अच्छी लगी। और इसके लिए जब मुझे पता चला कि वांगा जी पूरी एक्शन फिल्म ही बना रहे हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एनिमल की बात करने से पहले चलिए बात करते हैं संदीप रेड्डी वांगा को आइडिया कहाँ से मिलता है इन फिल्मों को बनाने का। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी की। अकॉर्डिंग टू वांगा अर्जुन रेड्डी उर्फ कबीर सिंह उनके लाइफ से थोड़ा इंस्पायर्ड भी है। अगर मैं उन्हें कोट करूं तो ये है, इट इज़ नॉट माई स्टोरी बट देर आर ए लॉट ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम माई लाइफ। सम ऑफ माई मेडिकल कॉलेज फ्रेंड्स सॉ द फिल्म एंड सेड दैट अर्जुन रेड्डी रिमाइंड्स देम ऑफ मी। और फिल्म को एक रियल ऑथेंटिक फील देने के लिए उन्होंने कई सारे तरकीबें अपनाए, जैसे कि अर्जुन शुद्ध तेलुगु बोलता है और हिंदी में भी डायलॉग्स इतने लंबे होने के बाद भी हमें कभी बोर नहीं लगते। संदीप रेड्डी के इन्फ्लुएंसेस कुछ हॉलीवुड फिल्म्स भी थी, जैसे कि गुड फेलास, स्कारफेस और द गॉडफादर। शायद गॉडफादर ने उन्हें कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस कर दिया। जब मैंने एनिमल का ट्रेलर देखा मुझे उसमें एक आदमी का ख्याल आया और वो है हिडियो कोजिमा। और जो भी एमजीएस के फैंस थे वो ये रेफरेंस समझ पाएंगे। और वो ये है कि कोजिमा भी एमजीएस के ट्रेलर में अपना नाम राइटर, डायरेक्टर और एडिटर में डालते हैं। और ये कोई नार्सिसिज्म या प्राइड की बात नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टर्स के पैशनेट माइंड को दर्शाता है। तो मैं फिल्म भी उसी उम्मीद के साथ देखने गया। और फिल्म की स्टार्टिंग बहुत ही मज़ेदार थी उस अल्फ़ा मेल के पोर्शंस को छोड़कर। मुझे फिल्म के डायलॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, स्पेशली जब वो अपने फ्रेंड से गीता से प्यार का इजहार करता है और जब वो अपने जीजा से पहली बार लड़ाई करता है। दोनों सीन्स काफ़ी रियलिस्टिक लगे और काफ़ी एंटरटेनिंग भी। लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ी फिल्म की रियलिज्म कहीं खोने लग गई। और फिर जो ट्विस्ट आते हैं वो एनिमल को अनऑफिशियल रेस 4 बना देते हैं। और क्लाइमैक्स में भी जब रणविजय और अबरार एक दूसरे को पहली बार देखते हैं तब एक ब्रदरली वाइब डालने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके 2 मिनट बाद ही मेरा मतलब ये है कि मुझे फ्लॉड और मिसोजिनिस्टिक कैरेक्टर से प्रॉब्लम नहीं है अगर वो अपने दिए गए स्टोरीज में फिट बैठते हैं तो। लेकिन यहाँ रणविजय या अबरार के क्रूएल्टी के पीछे कोई खास कारण नहीं है। शायद वांगा फिल्म को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते थे या शायद उनके हिसाब से हर मर्द ऐसा ही है। अब चलिए बात करते हैं फिल्म के अच्छाइयों के बारे में, क्योंकि अगर ये इतनी बुरी फिल्म है तो इसे 500 करोड़ कभी कमाना नहीं चाहिए था।
सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर के कमिटमेंट की। कुछ सीन्स अगर आप नोटिस करेंगे कि बहुत ज़्यादा लंबे होने के बावजूद हमें कभी बोर नहीं करते, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। ये फिल्म शुरू से आखिर तक एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और साउंड ट्रैक तो मतलब 100 आउट ऑफ 10, स्पेशली जब रणविजय रियलाइज़ करता है कि उसका जीजा ही गद्दार है। और परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छे हैं, इंक्लूडिंग रश्मिका, अगर हम उसके एक्सेंट पे ज़्यादा ध्यान ना दें तो राइटिंग को छोड़ के मेरे हिसाब से फिल्म के सारे एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे थे। तो अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, एनिमल से हमें क्या सीख मिलती है। वो जानने से पहले चलिए देखते हैं एक फिल्म में कितने टाइप के प्रोटैगनिस्ट होते हैं। पहला एक जो हमेशा सही काम करता है, जैसे कि रामायण के राम जी, सिंघम में सिंघम, आनंद में आनंद, मतलब यू गेस द पॉइंट। और एक टाइप के हीरोज होते हैं जो स्टार्टिंग में तो बुरे होते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आती है कि उनको अच्छा काम करना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट सारे इमरान हाशमी के मूवीज़। लेकिन एनिमल ऐसी एक मूवी है जिसमें हीरो के पास सारे विलन वाले क्वालिटीज़ हैं। वो अपने बाप से प्यार करने का दावा करता है, लेकिन पूरे फिल्म में दोनों बाप बेटे कभी अच्छे से बात भी नहीं करते। वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, हमेशा हाइपर रहता है, बीवी को धमकी देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करता है और सेंसलेस वायलेंस भी, और हाँ, बेहिसाब पैसा भी उड़ाता है। मतलब वो टॉरेंट 10 करोड़ से कम तो नहीं होगा। तो इन शॉर्ट, हीरो में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, लेकिन शायद हम ये चीज़ें कभी ना कभी फैंटेसाइज करते हैं, एंड आई थिंक इसलिए ये कैरेक्टर ऑडियंस के साथ इतना कनेक्ट कर पाया। एंड इन माई ओपिनियन ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 2 दिन तक डिप्रेशन में रखेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई थिंक द मेन पर्पज़ ऑफ ए मूवी इज़ टू एंटरटेन द ऑडियंस, और ये वो काम बहुत अच्छे से कर पाया।